सावन के महीने में भूलकर भी शिव जी को नहीं चढ़ाई ये चीजें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं, हो सकती है पूजा खंडित। आखिर बेल, धतूरे और भांग के पत्ते से ही क्यों की जाती है शंकर की पूजा? क्यों है उनको ये इतने प्रिय? जब मस्तिष्क पर चढ़ गया था कालकूट का विष, कैसे किया गया था शिव जी का उपचार? दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और शिव मंदिरों में शिव जी की पूजा के लिए भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। शिव को भोले भंडारी कहा जाता है। जो भी उनकी शरण में गया, उन्होंने अपनी कृपा बरसाई है। फिर वो चाहे देवता हो, असुर हो या मानव, हर भक्त शिव की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करते हुए आशीर्वाद पाना चाहते हैं। शिव की पूजा में सभी लोग शिव के पसंदीदा आक, भांग, बेलपत्र, धतूरा आदि चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को भांग, धतूरा और बेलपत्र इतना अति प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक पौराणिक कहानी, जिसका वर्णन शिव महापुराण की कथा में मिलता है, और आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। शिव महापुराण के अनुसार जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने साथ मिलकर सागर मंथन किया था, तो मंथन के दौरान कई तरह की रत्न, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी आदि निकले थे। इसके साथ अमृत से पहले हलाहल भी निकला था। हलाहल विष इतना विषैला था कि इसकी अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी थीं। इस विष से पूरी सृष्टि में हाहाकार मचना शुरू हो गया था। तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष का पान कर लिया था। भगवान शिव ने विष को गले से नीचे नहीं उतरने दिया था, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया था और उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। विष का प्रभाव धीरे धीरे महादेव के मस्तिष्क पर चढ़ने लगा, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो गए और अचेत अवस्था में आ गए। भोलेनाथ को इस तरह की स्थिति में देखकर सभी देवी देवताएं अचंभित हो गए और उनको इस चुनौती से निकालना बड़ी परेशानी बन गई। देवताओं को ऐसी स्थिति से निकालने के लिए मां आदि शक्ति प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव का कई जड़ी बूटियों और जल से उपचार करना शुरू कर दिया। मां भगवती के कहने पर सभी देवी देवताओं ने महादेव के सिर पर भांग, आक, धतूरा व बेलपत्र रखा और निरंतर जलाभिषेक करते रहे, जिसकी वजह से महादेव के मस्तिष्क का ताप कम हुआ। उसी समय से भगवान शिव को भांग, बेलपत्र, धतूरा और आग चढ़ाया जाता है। इसलिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों को अर्पित किया जाता है। शिव जी की पूजा में रखें इन बातों का विशेष ध्यान। भूल कर भी ना करें ये गलतियां, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिव जी की पूजा करते वक्त उन्हें भूल से भी ये चीजें नहीं चढ़ाएं, नहीं तो आपकी पूजा खंडित हो सकती है। पहला, शंख में कभी ना करें जलाभिषेक। भगवान शिव का अभिषेक आप लोटे में जल भरकर कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी शंख में जल भरकर शिव जी का अभिषेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, तुलसी को नहीं करे अर्पण। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, जिसके कारण इन्हें विष्णु जी तथा उनके अवतारों के अलावा किसी देवता में अर्पित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाए। टूटा हुआ चावल पूरा नहीं होता है, इसे अशुद्ध माना जाता है, इसलिए यह शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। चौथा, नारियल का पानी भूलकर भी नहीं चढ़ाए। भगवान शिव पर कभी भी नारियल का पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही बात का भी ख्याल रखें कि भगवान शिव को चढ़ाया गया नारियल कभी भी प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। पांचवा, कटे फटे बेलपत्र से उल्टा हो जाएगा पूजा का फल। कभी भी कटे फटे बेलपत्र भगवान को न चढ़ाएं, इसका फल आपको उल्टा मिलेगा। इसलिए आप जब भी भगवान को बेलपत्र चढ़ाएं तो धोकर और देखकर चढ़ाएं। छठा, केतकी का फूल नहीं होता स्वीकार्य। कहा जाता है कि भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। केतकी का फूल भगवान शिव को पूजा में स्वीकार्य नहीं होता है।